संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। और सुनना है, सुनो। अध्याय 7 श्लोक फिर 14 में आता है। हे अर्जुन, ये मेरी त्रिगुणीमयी माया बड़ी दुस्तर है। जो तत्व से जानकर मेरा निरंतर सिमरण करता है वह इस माया को लांघ जाता है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका गया है। और जिन लोगों का ज्ञान का हरण कर लिया गया है वह अज्ञान का डेरा है। खुला लिखा, बार बार आता है। त्रिगुणी माया मेरी, कहते हैं मेरे अधीन है ये अधीन है। सुनना है, खोल के सुनाते हैं, सुनो अच्छे से। अध्याय श्री गीता 4 श्लोक 9 में सुन लो पहले। हे अर्जुन, सतोगुणी हमें सुख देने में बांधता है, हमें सुखों में लगा देता है। ठाठ हो रही है जी, पुण्य कर्मों की अधिकता हो रही है जी, बांध दिया। रजोगुणी प्रभाव हमें इस जगत में जोड़ा जाड़ी में, जगत के काम धंधों में हमें जोड़ दिया गया है। अब है तमोगुणी प्रभाव। हे अर्जुन, ये अज्ञान है, अज्ञान, और ज्ञान ढक दिया गया है। जो तमोगुणी प्रभाव बढ़ जाता जीवात्मा में वह कीट पतंगा पशु की खानी में जाता है। लिखा है, बोल लो तुम, देख लो।
अगर श्री गीता वाला ज्ञान भी हमें मिल जाए पूरा कंप्लीट, दो बातों का फायदा में होगा। प्रथम तो ये होगा कि जो अज्ञान था वो चला जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। कोई भी कुछ भी थमा दे हमारे हाथ में, कुछ भी मनवा ले, वो नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, मनुष्य तन मिल जाएगा। सोच लो, बात तत्व ज्ञान की है, मान लो की नहीं है, पढ़ लो की नहीं है, पाठ कर लो की नहीं है। नाना शास्त्र पठे न लोके, नाना देवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर लो भले, नाना प्रकार के देवताओं की पूजा कर लो भले, आत्म ज्ञान तो नहीं हुआ इनसे, इसलिए ये सब व्यर्थ गया, व्यर्थ गया, व्यर्थ ही तो गया, बेकार गया। ये खुला लिखा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। बचपन में श्री कृष्ण भगवान का भक्त रहा, मैं सरगुण भक्ति में रहा हूं। उपवास करता था जन्माष्टमी को, जिस तरह जो बताया गया, जो सुना पढ़ा देखा उतना हम करते थे। लेकिन आपको एक बात बताई जा रही है, तत्व ज्ञान है, लगातार है, बॉडी के भीतर है, तन के भीतर है, बाहर का कुछ नहीं बता रखा श्री गीता में कि बाहर ये कर लो, फला फला कर लो और मुझे प्राप्त कर लोगे, कभी भी नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। सुनना है, एक श्लोक पूरा करके फिर आगे हम भजन लेंगे। सुनो ध्यान से बात। श्री कृष्ण भगवान द्वापर में आए, श्री अर्जुन सामने खड़े हैं, युद्ध का मैदान है, श्री गीता का उपदेश दिया जा रहा है। अब ध्यान से सुन लो, श्री गीता वाला ज्ञान केवल अर्जुन के काम आया हो और बाकी वो ज्ञान कभी किसी के काम नहीं आना। फिर क्या मैं तो, फिर क्या मैं तो हुआ, फिर हमारे लिए क्या बना। सोचो, देखो, वही ज्ञान अर्जुन के माध्यम से सबके लिए दिया गया है। अब बात आ रही है, हे अर्जुन मैं कहा हूं, मिलना है मिलो। जब ये कह रहे हैं अध्याय 11 के श्लोक 8 में, हे अर्जुन जो बाहरी आंखों से देख रहा है ये नाशवान शरीर है, अविनाशी शरीर नहीं है मेरा। ये इस तन को तो मैं छोड़ दूंगा, दिव्य नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा, उसके द्वारा मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करेगा। नेत्र तीसरा कहा है, तीसरा नेत्र 10वें द्वार पे हमारे, कहाँ है? 10वें द्वार पे है। अब बड़ी बात आ रही है, हे अर्जुन मैं कहा हूं, मिलना है कि उसको, उनको श्री कृष्ण भगवान को मिलना है। बोलो, हाथ खड़े करो जो मिलना चाहते हैं। बहुत चाहते हैं भाई, बता दे फिर कहां मिलना है। जो श्री गीता में लिखा है, आज मिल लो, अभी मिल लो, 1 घंटा हमारे पास दे दो, बैठ जाओ, श्रद्धा भाव बना लो, जानने की चाहत बनाओ। श्री गीता वाला पूरा ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान अगर नहीं दे और नहीं मिलवाए श्री गीता में, तो झूठा कह करके चले जाना, झूठा ही आदमी। माइक तुम्हें देंगे हम, इससे फालतू क्या कह सकते हैं बताओ। बोलो,
मिलना है, अभी मिलवा रहे हैं आपको। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में फरमाते हैं, लिख लो, याद कर लो, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तमसे परम उजेते ज्ञानम गेह्यम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। 5 बातें आ गई हैं। हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूं, अर्थात मैं ज्योति स्वरूप हूं। मिलवा दे अब तुम्हारा ज्ञान। ज्योति सर स्थान हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र में है। ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए थे अर्जुन जी को, लिखा हुआ है ज्योति सर, यानी ज्योति स्वरूप। माया से अत्यंत परे हूं, दूसरा है। तीसरा, ज्ञान रूप में जानने योग्य हूं। चौथा, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं, यह आएगी प्राप्ति। 5वां, कहां मैं? हृदय, सबके हृदय में विशेष रूप से बैठा हूं मैं। आपको गहरी बात बताने जा रहे हैं अब, इससे भी आगे बात गहरी आ रही है। अब कहां बैठे हैं? हृदय में। हृदय हमारा कहां बताओ? छाती में हमारे हार्ट बीट चल रही है, हृदय गति चल रही है। ये हृदय नहीं है, ये मशीन है, इसका नाम है पंपिंग सेट। हृदय हमारा मस्तक में है। ध्यान से सुन लो, जब टेंशन होती है ना, चिंता, हमारा सिर दुखने लगता है, सिर फटा जा रहा है। श्रीमती जी किसकी चिंता ले आए? क्या हुआ? बॉस ने डांट मार दी क्या? नौकरी करते हो आप तो? क्या हुआ? फिरौती मांग ली, फोन आ गया मेरे मोबाइल में, 5 लाख रुपए शाम के 5 बजे वहां दे देना। और तुझे बता रहा हूं श्रीमती जी, आप औरत की जात हो, पड़ोसियों को जाके मत बता दी। उसने ये कहा है पुलिस को भी मत बताना। अच्छा, अब टेंशन ट्रांसफर हो रही है। वो ठीक थी, खुश थी, फर्स्ट क्लास थी, तैयार थी बाजार में जाने के लिए, कपड़े बदल के बाजार जाने का मौका तय कर रखा था उसने। अब बोल लेगा चलो छोड़िए, कोई बात नहीं, 5 लाख 50 लाख तो मेरे पास पड़े हैं, मैं दे दूंगा। 5 लाख दे दोगे? जल्दी तैयार हो ले, पर्स उठा लिया, बाजार में लेके चलता हूं। मैं बाजार नहीं जाऊंगी, टेंशन ट्रांसफर हो गई। पत्नी में आ गई, पत्नी में टेंशन आ चुकी है। शेयर होल्डर हो गए दोनों, हिस्सेदारी है दोनों की, साझे की खेती है, साझे की है दोनों की। मैं नहीं जाऊंगा। चलो सोचो, पुलिस में कितने कितने दोस्त आपके बताओ? पुलिस में तो कोई नहीं। चलो बदमाश कितने दोस्त आपके? डाकू। क्यों? कांटे से कांटा निकलता है। बदमाश को तो बदमाश प्रेशर डालेगा। सकीम हो रही है अब, सिर दुखा है, दिल की धड़कन ठीक चल रही है, छाती में कोई दर्द नहीं फिलहाल हुआ है। ऊपर से टेंशन हो गए, नीचे आएगी तब दिल की धड़कन बढ़ेगी। बोलो, मस्तक में ही बैठा है। क्या बैठा है वो? बता दें आपको, खोल के खोल रहे हैं, सुन लो ध्यान से। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में बैठा हूं।
और मैं ज्योति स्वरूप हूं। फिर मस्तक में ब्रह्म ज्योति है हमारे, फिर ज्योति स्वरूप ही तो है वो। उस ब्रह्म ज्योति को आत्म शक्ति देखती है भाई, हाथ नहीं देखा करते, हाथ का कर्म कांड नहीं देखा करता। वास्तविक ज्ञान बता जा रहा आपको, तत्व ज्ञान, श्री गीता का गुड़ रहस्य सार सार बताया जा रहा आपको, भटकाया नहीं जा रहा। पता क्या होता है, एक्सपर्ट वैद्य है, अपने बीमारी है शरीर में, उसका हाथ वही गया दबया, मर गया जी। बेटा यही तो बीमारी है तेरे पेट में, यही तो है। सही जानकार वैद्य मिल गया भाई। क्यों? बीमारी बात गया। अरे फिर सार सारे ही तो बता रहे आपको, बता रहे हैं आपको। हे अर्जुन मैं हृदय में हूं, हृदय हमारा उंगली पे नहीं है, पुस्तक में नहीं, पत्थर में हमारा हृदय नहीं है, किसी नदिया में नहीं है, किसी पेड़ पे नहीं है, किसी बिल्डिंग में हमारा हृदय नहीं है। हे अर्जुन मैं हृदय में हूं और मैं ज्योति स्वरूप हूं। फिर मस्तक में ही तो हृदय है और मस्तक में ही ज्योति स्वरूप है वो, फिर मस्तक में ही मिलना है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं भी दियावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। चलो सुनो, आत्मा अंदर है कि बाहर? बोलो, फैसला करो, जल्दी करेंगे फैसला। अंदर है जी। परमात्मा अंदर है कि बाहर? अंदर है जी। मिलाप कहां होगा? अंदर होगा। जीवन कहां चल रहा है? अंदर से। मौत कहां से आएगी? अंदर से। फिर बाहर क्या बताओ? बाहर हमारी आत्मा नहीं, बाहर हमारे श्वास नहीं, बाहर कोई परमात्मा नहीं, मिलना अंदर है, जाना अंदर से बाहर है। फिर बाहर क्या कर रहे हैं? इतने भी विचार नहीं कर रहे हम। सच्ची में हम पढ़े लिखे मूर्ख हो चुके हैं। दो चार को भी कहने में संकोच आता हूं, इतने मूर्ख हो गए। इसीलिए पढ़ाई करी थी क्या? अरे सुनो, ऐसी पढ़ाई करवा के लिखत करे कोई, अंगूठा मरा लगवा ले बस। अरे पढ़ाई फिर क्या काम आएगी? अंगूठा ही लगाना है तो वो लगवा लेगा चतुर आदमी ही, सारी जमीन उतरवा लेगा हमारी, सारी प्रॉपर्टी गई, लगा दो अंगूठा। अरे फिर भगवान की प्राप्ति के नाम पे कहीं भी अंगूठा लगा दे क्या विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे हम? अपनी पढ़ाई लिखाई का प्रयोग नहीं करे क्या? बता दो फिर कब काम आएगी पढ़ाई लिखाई? फिर तुमसे तो हमसे तो अनपढ़ बढ़िया है। कम से कम वो एक बात तो कह सकते हैं, जी पढ़ना नहीं आता था, मैं क्या करूं, अंगूठा लगवा लिया। पता अंगूठा लगाना क्या होता है? बता दूं आपको? बता दूं? सुनो ध्यान से, अभी अंगूठा लगवाएंगे आपको, लगवा दें आज, अभी लगवाते हैं। अनपढ़ व्यक्ति अंगूठा लगाता है क्योंकि दस्तक करने नहीं आते। पढ़ा लिखा पढ़ के समझ के दस्तक करता है। अरे श्री गीता वाला ज्ञान लिखा हुआ है, पढ़ लो। हम नहीं पढ़ेंगे जी। और अज्ञानी व्यक्ति को कथा सुनाने आएगा, उसकी बात को सच्ची मान के अंगूठा लगाना, दाखिला ले लिया वहीं पे। क्या हो गया? अंगूठा लगा दिया मैंने वहां पे। फिर कब ये पढ़ाई लिखाई क्यों करी? अरे मैं बीएड क्यों पढ़े बैठे, प्लस 2 क्यों करे बैठे हो?
अगर अपने आप को अनपढ़ ही सिद्ध करना हमने अंगूठा लगाना ही है, फिर बन जाओ अनपढ़। दादाओं ने, हमारे पिताओं ने खर्चे लगा लाखों लाखों रुपए लगा के हमें शिक्षित किया है। हम अनपढ़ रहना चाहते हैं, क्या दशा होगी? सुनना है, कड़वी बात आ रही है। आंखों वाला अंधा हो जाए और अंधे की चाल चल पड़े, कुएं में गिरेगा, आंख बंद करके चल पड़ा। बोलो बोलो, आंख है, पता क्या बोला? बहन जी, हाँ जी, मैं अंधा बन के देखूं। चलो अब सुनो, चुटकुला है, दृष्टांत। एक बार एक घोड़े वाला जा रहा था, एक पैदल जा रहा था। पैदल वाला गरीब आदमी था। मृत्युलोक में आ गए भाई, भोले जी भी, पार्वती देवी जी भी आ गई। वो थोड़ी दयालु है भाई, दया करती है। बोले जी, ये गरीब आदमी है, एक थैली असरफियों की फेंक दे इसके आगे, तो उठा लेगा बेचारा। बोले जी बोले, इसकी किस्मत में नहीं, फेंक दो, मान लो मेरी। हे उमा, इसकी किस्मत में नहीं है, जरा देखना, फेंक तो दो। फेंक दी रास्ते में, जरा सोचना, बिल्कुल गरीब है वो। उसके मन में विचार उठा, अंधे कैसे चलते हैं, एक बार 2 कदम चल के देखो तो अंधा भर के चल पड़ा। वो थैली पड़ी थी, गई, आगे निकल गया। अब घोड़े वाला आ रहा है। बोले जी बोले, हे पार्वती जी, ये धनवान है घोड़े वाला, इसकी किस्मत में है ये थैली। कैसे? ये ऊपर बैठा है, घोड़ा नीचे जा रहा है, देखना जरा। भागा भागा घोड़ा जा रहा, ठोकर लगी घोड़े की, थैली उछली, टन टन बाजे, फट पकड़ी वो थैली, पकड़ ली। सोने की मोहर थी, खनखनाट हो गई, फट पकड़ी वो। बोले जी बोले, देख ले, घोड़े पे बैठा था, इसके हाथ में आ गई। सोचो, देखो पहले। अरे अंधा बन के देखा था, थैली नहीं मिली। हम भी अंधा बन के चलो 100 कदम, कुएं में गिर जाएंगे। बता दे कुआं क्या है, बता दे। हम पढ़े लिखे बनने के बाद, शिक्षित बनने के बाद, MA BEd टाइटल लगाने के बाद, हम अनपढ़ों वाला कार्य शुरू कर गए। तत्व ज्ञान को नहीं जाना और अंधा बन के देखा, चल के देखे तो कुएं में गए। कुआं क्या है? तत्व भक्ति से वंचित हो गए, आवागमन में गए, कुआं ही है, कुएं में गए। तुम्हें समझ में नहीं आ रही मेरी बात? डबल एम में कम से कम 10वीं क्लास से ऊपर बैठे यहां पर सारे, और सारे अंधा बनना चाहते हैं क्या? अब तुम्हारा फैसला करवाने जा रहे हैं, सबका नहीं होता। 10, 20, 30 को तो मैं जानता हूं यहां पर, जो बहुत ऊंची एजुकेशन लेके और ऊंचे पद पे बैठे हैं, क्लास 1 अफसर, क्लास 2 अफसर, 3rd क्लास अफसर, कर्मचारी बैठे यहां पर, और कुछ मास्टर बैठे यहां पर। सच बताओ, या तो श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानना छोड़ दो, श्री गीता ज्ञान को झूठा करके दिखा दो, बता दो,
जब ये नहीं कर सकते फिर उनके विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हो और भक्ति का नाम क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? फिर आप वही हो, आंखों वाला सोच के चला, अंधा कैसे चलता है जी, कुएं में गिर गए। अरे अज्ञानियों के टोले में जा बैठे, अंगूठा लगा दिया। शिक्षा किस काम आएगी? पढ़ता, देखता, विचार करता, फिर फैसला करता जीवन का। अरे जीवन ही सौंप दिया। इतना भारी धोखा, और खुद के साथ जो करता है उसका भला संसार में कोई नहीं कर सकता, उसका भला कोई नहीं कर सकता। जान लो, मान लो, प्राप्त कर लो, जन्म जीत के जाओ, नहीं तो सुनना है, जिसकी जीत नहीं होती उसकी क्या होती बता दो? हार होती है। क्या होती है? हार। फिर जन्म जीत का बता दो, क्या विषय वस्तु अपनाया आपने? हम तो बता सकते हैं, तुम्हारे सामने बता सकते हैं, बिल्कुल डंके चोटे बता सकते हैं। जन्म जीतने की सारे नुक्ते, सारी कार्रवाई है। कोई जान लो, कोई जीतने की तरफ चल पड़ो। अरे हारने वालों में तो कोई भी दखल लेता ले रखा है। शिक्षित होने के बाद, पढ़ा लिखा होने के बाद अज्ञानियों के टोले में अंगूठा ला करके बैठे, भक्ति के नाम पे मिल जाएगा, नहीं मिलना, धोखा मिलेगा। तुम्हारी जेब कटेगी भीड़ में, तुम्हारे धक्के लगेंगे, गिर जाओगे, मारे जाओगे। लोग मारे जाते हैं, वहां पर खबरें बाद में बाहर आती हैं। फिर वही बनना है क्या? क्यों अध्यापक किए थे? क्यों अध्यापकों को लांछन लगाते हो तुम? जी मास्टर जी ने तो मेरी 10वीं कराई, बीए कराई, एमए कराई, फिर मास्टर पे क्या धोखा, क्यों दोष लगाते हो भाई? अंधा कैसे बन के चलता है? 10 किलोमीटर चल के देखें, वो काम हो रहा हमारे साथ। कौन बचाएगा हमें? अरे तत्व ज्ञानी संत प्रचारक समय पर आते हैं, घूमते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, चेताते हैं हमें। हम उनकी बात को नहीं मानते और मनमुख बन के उन अनपढ़ों के टोले में, अज्ञानियों के टोले में भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं हम। भाई मौका तो अब है, चेत जाओ, प्राप्त कर लो।